आदरणीय बंधुओं, मैं उमेश सिंघल आप सबका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आजकल के परिवेश को देखते हुए कुछ मन में विचार उत्पन्न हो रहे हैं। सबसे बड़ा विचार आजकल जो चल रहा है, एक नई बीमारी जो पुराने ज़माने में किसी किसी को होती थी, अब 60% लोगों को वो बीमारी ग्रसित कर रही है। वह बीमारी है हार्ट अटैक, दिल का दौरा। और दिल का दौरा बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को हो रहा है। अगर अब हम इसकी अंतरंग गहराइयों में जाएं, तो उसका मुख्य कारण हमारा खान पान, आचार विचार, आहार विहार और जीवन की दिनचर्या है। अगर हमारे जीवन की दिनचर्या सुधर जाए, संभल जाए, या हम प्राचीन जो हमारे ऋषि मुनि बुजुर्ग माता पिता जो करते आए थे वही पर उसी पद्धति पर आ जाएं, तो यह इस स्थिति में काफ़ी हद तक सुधार हो सकता है। प्रिय बंधुओं, आजकल हम देख रहे हैं कि लोग रात के 12-12, 1-1 बजे तक सोते हैं और सुबह 8 बजे तक सोते रहते हैं। तो मेरा आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है कि इस नियम को छोड़ दें, अपना 10 बजे तक सो जाएं और हो सके तो 5 बजे तक बिस्तर छोड़ दें। तत्पश्चात 5 बजे बिस्तर छोड़ने के उपरांत आप भगवान का ध्यान करें और भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, आज का दिन आपने हमको नए जन्म के रूप में दिया है। आज हमसे आप सिर्फ सत्कर्म ही कराना। तत्पश्चात 2 मिनट ध्यान करने के उपरांत आप दोनों हाथ जोड़िए, भगवान को धन्यवाद कीजिए कि प्रभु, आपने मुझे आज नया जन्म दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर दोनों हाथ लीजिए और इस तरह से दोनों हाथों को देखते हुए एक मंत्र बोलिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। समुद्र वसने देवी, पर्वते स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शम क्षमस्व मे। ओम शांति शांति शांति। फिर उसके बाद धरती माता को प्रणाम कीजिए, माँ से प्रार्थना कीजिए, हे धरती माता, जिस तरह से आप समस्त संसार के बोझ को, गंदगी को, पाप को ढो रही हैं, आप भी हमें शक्ति प्रदान करें, धैर्य प्रदान करें, जिससे हम भी धैर्यशाली बने, कर्मशाली बने और परोपकारी बने। उसके बाद आप 2-3 गिलास हल्का गुनगुना पानी पीजिए, थोड़ा टहलिए। टहलने के उपरांत आपका जैसे ही प्रेशर बन जाए, फ्रेश होइए। उसके बाद आप हाथ मुंह धो करके, कपड़े पहन करके मॉर्निंग वॉक पर निकल जाइए। मॉर्निंग वॉक पर भी जा सकते हैं, साइकिलिंग भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जॉगिंग भी कर सकते हैं, या कहीं भी आरएसएस की शाखा लगती हो आप उसमें भी जा सकते हैं। वहाँ पर भी अच्छे व्यायाम कराए जाते हैं। वहाँ से आप 1-1.25 घंटे में लौट के आएंगे, तो उसके बाद आप फिर पानी पीजिए, थोड़ा रेस्ट कीजिए, पानी पीजिए। पानी पीने के बाद आप ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, चाय भी ले सकते हैं, साथ में कॉफ़ी भी ले सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं।
फिर उसके बाद आप अपना अखबार पढ़िए। उसके बाद आप जब जैसे ही फ्री हो जाएं फिर स्नान कीजिए। कम से कम 1 घंटा, 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा नहीं तो 15 मिनट भगवान के नाम में निकालिए। भगवान के नाम में आप जो आपको अच्छा लगता हो, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, गायत्री चालीसा, गायत्री मंत्र अथवा कोई और मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, कोई भी मंत्र आप जो आपको अच्छा लगता हो आप उसे पढ़िए, बोलिए। रामायण पढ़िए, रामायण गीता पढ़िए। मैं इसमें कोई आपको बाध्य नहीं करूँगा। मुसलमान भाई है कुरान पढ़िए, और क्रिश्चियन भाई है बाइबल पढ़िए। सबका सार एक ही है, सबका सार एक ही है, किसी में कोई भी भेद नहीं है। आप देखेंगे तो सभी जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं उनका सार एक ही आता है, वह ईश्वर तक ही जाता है मार्ग। उसके बाद आप अपने तैयार होइए। तैयार होने के बाद भगवान को, सूर्य भगवान को एक लोटा जल चढ़ाइए। फिर तैयार होने के बाद अपना भोजन करिए। भोजन करने के बाद जहाँ कहीं भी आपका कर्मस्थली हो वहाँ जाइए और अपना दिन भर जो भी कार्य करते हैं वो करिए। और खाने में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। खाने में, भोजन में सबसे पहले, जैसे आपका वेट 60 किलो है तो आपको 600 ग्राम सलाद खाना है। 70 किलो है तो 700 ग्राम खाना है। 80 किलो तो 800 ग्राम खाना है। और पहले सलाद खाइए। सलाद के 15 मिनट बाद आप खाना खाइए तो आपको भूख, 2 रोटी में आपका पेट भर जाएगा। और नहीं तो आप 4 रोटी खाएंगे, वो आपको बाद में दिक्कत देगा। और रोटी भी चिकनाई नहीं होनी चाहिए। चिकनाई और मिठाई ये दोनों ही स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, इसलिए इनसे बचिए। अगर आप 35-40 साल के हो गए हैं तो चिकनाई और मिठाई से बचिए। चिकनाई से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और मिठाई से पेट खराब होता है। और अगर आप खटाई खाएंगे तो खटाई से चर्म रोग होने की संभावना रहती है। तो मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि आप जो है जितना सात्विक भोजन करेंगे, स्वल्पाहार लेंगे, उससे आपका पेट भी भरेगा, मन भी भरेगा और आप जो है प्रसन्न भी रहेंगे। जितना शरीर हल्का रहेगा उतना अच्छी तरह से आप कार्य कर पाएंगे। और उसके उपरांत आप अपना दिन भर अपनी ऑफिस में, दुकान में, जहाँ कहीं भी हो आप काम करिए। शाम को फिर आइए। शाम को आकर के हाथ पैर धो करके फिर 5 मिनट 10 मिनट भगवान की सेवा में रहिए। उसके बाद फिर आप भोजन कर लीजिए। भोजन अपना 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करें। भोजन में वही पद्धति है, पहले सलाद खा लें, सलाद के बाद खाना खा लें, और उसके बाद थोड़ा सा इवनिंग वॉक, नाइट वॉक कह सकते हो, तो उसमें घूमने चले जाएं। अपना धीरे धीरे चल के करके, सुबह तेज़ चलना होता है और खाना खाने के बाद स्लो चलना होता है। और उसमें चलिए, और चलने के उपरांत रात को जब सोते समय कम से कम 1 गिलास दूध जरूर पीजिए। दूध पीने से कैल्शियम की कमी दूर होती है, पेट सही रहता है, स्वास्थ्य बढ़िया रहता है। अगर आप दूध नहीं पिएंगे तो अंदर में, शरीर के अंदर कमजोरी आ जाएगी। केवल रोटियों से ही काम चलने वाला नहीं है, रोटियों के साथ भी आपको ड्राई फ्रूट है, दूध है, फल है, सलाद है, इसको भी आपको लेते रहना है। मिठाइयों से विशेषकर बचना है। चिकनाई और मिठाई हमारे लिए जहर है। आजकल मार्केट में देसी के नाम पर रिफाइंड और डालडा से सामान बन रहा है, उसमें देसी का एसेंस डाल देते हैं और हमको लगता है देसी की मिठाई हम खा रहे हैं, लेकिन ऐसा कदापि नहीं है। और सब्जियां को मार्केट से लाकर पानी, गर्म गुनगुने पानी में डाल दीजिए, उससे जो थोड़ा बहुत जो केमिकल होगा वो सब निकल जाएगा। और फिर उसके छीलने के बाद फिर आप उसकी सब्ज़ी बनाएंगे, बहुत बढ़िया सब्ज़ी बनेगी। हो सके तो कुकर में न बना करके आप खुली कढ़ाई में बनाएंगे तो और ज़्यादा बेटर होगा। सब्जियां ज़्यादा खाइए, रोटी कम खाइए, फिर देखिए आपका स्वास्थ्य ऑटोमेटिक बनता चला जाएगा। और जहाँ तक मेरी संभावना, क्योंकि मैं इस कंडीशन से गुजर चुका हूँ, अब से करीब
9-10 साल पहले मेरे को ऐसी ही प्रॉब्लम आ गई थी हाइपरटेंशन की, जिसकी वजह से मुझे एडमिट होना पड़ा और जो है एंजियोग्राफी करानी पड़ी। फिर उस समय तो मेरे को बहुत वीकनेस आ गई थी, लेकिन ईश्वर की कृपा से और हमारे मित्र मंडली के सहयोग से और हमने फिर घूमना स्टार्ट किया और डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने सलाह दी कि आप शादी में जाइए, केवल फल खा के भाग आइए, कोई मिठाई मत खाइए, कोई चिकनी टिकिया भल्ला चीला कुछ नहीं खाइए, केवल फल खा के भागे आइए। और खानी है तो रोटी खा लीजिए, एक दाल ले लीजिए, रोटी ले लीजिए, काम ख़त्म। और 10 किलोमीटर डेली टहलने के लिए मेरे से बोला था और मैं, भगवान की ऐसी कृपा हो गई कि अपना 10 किलोमीटर डेली टहलता हूँ, मॉर्निंग सुबह शाम दोनों मिला करके। और मेरा स्वास्थ्य आज की तारीख में बहुत अच्छा है। मैं अपने आप को बहुत रिलीफ महसूस कर रहा हूँ और मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया है कि जैसे भगवान ने मुझे स्वास्थ्य लाभ दिया है, ऐसे ही आपको भी स्वास्थ्य लाभ मिले। ये इसका वीडियो बनाने का केवल उद्देश्य यही है कि आजकल के खान पान की वजह से लोगों के बीमार हो रहे हैं, हार्ट बीमार हो रहा है। हार्ट बीमार होने की वजह से अनेकों परेशानियां खड़ी हो रही हैं। कोई डांस करते करते अटैक पड़ गया, कोई रेस लगाती हुई अटैक पड़ गया, कोई मॉर्निंग वॉक पे जा रहा है तो अटैक पड़ गया, पता नहीं जाने क्या क्या हो रहा है। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि अच्छा खाइए, अच्छे रहिए, अच्छा बोलिए, टेंशन कम से कम लीजिए। अगर आप टेंशन कम से कम लेंगे और कम से कम देंगे तो आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश करेंगे। अगर आप खुश रहेंगे तो पारिवारिक सामाजिक वातावरण खुश रहेगा। इसलिए सबसे पहले प्रसन्न रहिए। प्रसन्न रहेंगे तो आपका जहाँ भी जाएंगे, चाहे आपका ऑफिस हो, दुकान हो, घर हो, पहाड़ पड़ोस हो, वहाँ का वातावरण ऑटोमेटिक चेंज होता चला जाएगा। इसलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और भगवान का भजन कीजिए और हो सके तो थोड़ा दान सेवा परोपकार जरूर कीजिए। जय श्री राम।